हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्री में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार आईटीआई का टॉप मोस्ट वन क्वेश्चन, जो कि दोस्तों एग्जाम में बराबर आते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों जीके और साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों 1 बजे लाइव क्लास होगा, जो कि आप लोगों के यूट्यूब चैनल पर, हमारे इसी यूट्यूब चैनल स्टडी ट्री पर दोस्तों 1 बजे से लाइव क्लास देखने को मिलेगा दोस्तों, जिसमें हम लोग मैथ का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग आज का जो मैथ का सेशन होगा दोस्तों, उसमें जरूर जुड़िएगा। अभी हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जीके और साइंस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा की दृष्टि से, जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। और दोस्तों क्वेश्चन में दोस्तों एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सीखिएगा, समझिएगा, लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने भी दोस्तों आप लोगों के आईटी तैयारी कर रहे हैं उनको दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बिना बातचीत किए हुए बहुत जल्दी से 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद में दोस्तों 1 बजे, अभी दोस्तों 1 बजे आप लोगों को लाइव क्लास में मिलेंगे हम लोग। ठीक है, जिसमें कि दोस्तों मैथ का सिर्फ क्वेश्चन होगा दोस्तों, और पूरा मैथ सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को भी अच्छे तरीके से देख लीजिए, ताकि आने वाला एग्जाम में जो एग्जाम होने वाला बिहार आईटीआई में, उसमें आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सी झील नमक की झील है? ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर देखना है कि कौन सी जो है ना नमक का झील है। ठीक है, तो ये उलर झील है, या डब झील है, या भीमताल झील है, या सांभर झील है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, सांभर झील राइट आंसर हो जाएगा। नमक का मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखिएगा आंसर भी आपको हम बता दिए, नीचे दे दिए टाइप करके, कि ताकि आप लोगों को पीडीएफ देंगे तो आप लोगों को याद करने में कोई परेशानी नहीं होगा। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ट्री से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री में दिया जाता है पीडीएफ। और जो भी कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो वहां पर आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर कह पंचतंत्र को किसने लिखा था, मतलब कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ये भी बताते हैं दोस्तों, लेखक का नाम आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है, और अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि यहाँ से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो इनको बताना है जल्दी से। तो याद रखिएगा दोस्तों, विष्णु शर्मा इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा देर में मैथ का लाइव क्लास होने वाला है। तो आप सभी बच्चे पूछते हैं कितने बजे से क्लास होता है, तो 1 बजे दोस्तों मैथ का लाइव क्लास होगा, जिसमें से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। फेदोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग जो है वो किसको मापने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापा जाता है उससे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। केचुआ के किसान दोस्त है। ठीक है, केचुआ किसानों का दोस्त है, क्योंकि वो केचुआ जो खेत में होता है, तो किसान का दोस्त कैसे होगा? ठीक है, इसी को बताना दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, मिट्टी को उपजाऊपन बनाने में बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए मिट्टी जो होता है ना, उसको क्या करता है कि उसमें छोटा छोटा छिद्र कर देता है, जिससे क्या करता है कि मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन तक जाता है। ठीक है ना, इसीलिए क्या होता है, केचुआ जो है किसानों का दोस्त या मित्र कहा जाता है। ठीक है, तो किसके लिए? मिट्टी के उपजाऊपन बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में नीला ग्रह किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रह से इस बीच ये चैप्टर भी आप लोगों को पढ़ा है ग्रह वाला। तो निम्नलिखित में नीला ग्रह किसे कहते हैं? शनि, पृथ्वी और बृहस्पति, मंगल। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का। इसका जो नीला ग्रह है वो पृथ्वी को कहते हैं, जो हम लोग जिस पर रहते हैं पृथ्वी पर। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि 71% में क्या है? पानी है। ठीक है ना, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु अधिकतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? ठीक है, देखिए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मतलब चुनने के लिए न्यूनतम मतलब कि है ना, यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा कितनी तक निर्धारित की गई, मतलब कितना साल के हो जाएंगे उसके बाद राष्ट्रपति नहीं चुने जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 60 का राइट आंसर, सॉरी 6 नंबर का क्वेश्चन का। तो इसमें जो है दोस्तों, उसका जो है यहाँ पर कोई जो है ना, ऐसी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई सीमा नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। बौद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? बौद्ध से क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसको भी हम लोग कराएंगे। ठीक है, बौद्ध ने अपना पहला उपदेश निम्न में से किस स्थान पर दिया था? ठीक है, तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों। वहाँ पर वापस वेदों की ओर, ठीक है, यह आदर्श वाक्य किसके है? देखिए यहाँ पर पूरा वाक्य होता है दोस्तों, वेदों की ओर लौट चलो। ठीक है, बैक टू द वेदर्स। ठीक है, तो ये वेदों के वक्त इनमें से कौन बोले थे? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। एयरफोर्स 1, ठीक है, जहाज में कौन यात्रा करता है? ठीक है, एयरफोर्स 1 में कौन सा, मतलब कि जहाज में कौन सा यात्रा करता है? ठीक है, राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत से विदेश से नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत थी? ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रथम महिला राजदूत थी। ठीक है, कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अमेरिका के किस
यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिका के किस अंतरिक्ष यान के विस्फोटक होने से कल्पना चावला एवं अन्य अंतरिक्ष यात्री को मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अमेरिका के किस अंतरिक्ष यान, ठीक है, स्पेस लॉन्चर जो होता है, विस्फोट होने के कारण कल्पना चावला एवं अन्य अंतरिक्ष यात्री की मृत्यु हो गई थी। तो ये दोस्तों आपका बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कोलंबिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, याद करते देखिए, एक बार क्वेश्चन को दिमाग में सेट कर लीजिए, पढ़ते चलिए, और दोस्तों आपको एग्जाम में आएगा तो 100% सही क्वेश्चन का टिक लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ से भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जलीय होता है, तापीय होता है, या परमाणु होता है, या पवन होता है। ठीक है, तो भारत में जो होता है ना वो तापीय विद्युत योजना होता है, कोयला वैला से जो बनता है इलेक्ट्रिक, उसके लिए। ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा क्या होता है, तापीय विद्युत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, कच्चा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर विख्यात है, मतलब फेमस है। ठीक है, कच्चा उद्योग के लिए। ठीक है, कच्चा नहीं है, कांच है। ठीक है, तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा कांच उद्योग के लिए सबसे ज्यादा, तो फिरोजाबाद आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिरोजाबाद में कांच उद्योग, जैसे शीशा उषा है ना, इसका उद्योग के लिए कौन है, फिरोजाबाद, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तेल शोध कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तेल शोध कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो याद रखिएगा दोस्तों मथुरा में है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। ठीक है, मथुरा, बी ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, सती प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को याद है तो कमेंट करते रहिएगा दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग के लिए जितने भी इंपोर्टेंट कंटेंट है दोस्तों आप लोगों को कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन को, हर्ष चरित्र जिसमें से हर्ष के जीवन किया गया निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बाण भट्ट द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से, ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के जो है ना राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसको अपनी विजय के कारण भारत के नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, तो किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 1 भाग को भारत को कहा गया है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद में भारत को क्या कहा गया है, तो यहाँ पर 20 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यों का संघ। ठीक है, भारत क्या है, राज्यों का, बहुत सारे राज्यों का संघ है, मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से राजनीतिक प्राणी है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा अरस्तु कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, राजनीतिक समतन पाई जाती है। ठीक है, समता पाई जाती है, राजनीतिक जो है समता पाई जाती है, किसमें होता है, ऑप्शन नंबर आपको 4 दिया गया है, जल्दी से बताइएगा आप लोग भी कमेंट करके कि इसका राइट आंसर कौन होगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सार्वभौमिक ऑस्कर मत अधिकार। ठीक है, राजनीतिक में सबसे मेन इंपोर्टेंट भूमिका निभाती है तो वोट निभाती है। ठीक है ना, मत अधिकार उसी को बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से वे शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 22वें संशोधन द्वारा संविधान के उत्पीड़ित में किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए ताकि एग्जाम में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर विभिन्न औद्योगिक फर्में निम्नलिखित में से किसके अधीन समझातीय माल का उत्पादन कराती है। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों, तो पूर्ण प्रयोगिता द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी संस्थान निर्गत संवर्धन से संबंधित है। ठीक है, तो कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान निर्गत संवर्धन से संबंधित नहीं है, तो बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सहकारी विपणन समितियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन धन का मापक होता है, कैसे होता है, सकल घरेलू उत्पादन जो राष्ट्रीय उत्पादन होता है उसका जो मापन कैसे होता है, तो इसमें से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति अंतिम माल के एवं सेवा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ से सिद्धांतः दो देशों के बीच व्यापार किया जाता है, सिद्धांतः 2 देशों के बीच व्यापार किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, तो बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों लागतों के तुलनात्मक अंतरों के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। ठीक है, किस काल के लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है, तो देखिएगा याद रखिएगा दोस्तों सिंधु काल के। ठीक है, सिंधु काल को कहा जाता है। आगे देखते हैं जल्दी से, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषा बोली जाती है। ठीक है, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषा बोली जाती है, तो बिल्कुल इसका याद रखिएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, अपना देश भारत। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, लोक नृत्य लंबारी किस प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर नीलगिरी पहाड़िया किस राज्य में स्थित है, ठीक है। नीलगिरी जो पहाड़िया है वो किस राज्य में स्थित है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आप सभी को याद होगा, कई बार क्लास में हो चुका है क्वेश्चन, तो तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, भूरी क्रांति किससे संबंधित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूरी जो क्रांति है ना वो किससे संबंधित है, दूध से, चाय से, समुद्र से, भारत में खाद्य संकलन और शीतल से, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में सम्मिलित नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी खर्च पर नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चरक किसके प्रसिद्ध ये जो है ना, चरक किसके प्रसिद्ध जो है ना दरबारी चिकित्सक थे, ठीक है। तो किसके थे, तो याद रखिएगा बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनिष्क के थे। किसके, चरक जो किसके चिकित्सक दरबारी थे, तो ये याद रखिएगा कनिष्क के, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा भारत के पूर्व तट का एक बंदरगाह पतन है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा है जल्दी से आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, आगा खां, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आगा खां। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत का, बस 50 क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, मिक्स क्वेश्चन है, उसके बाद में दोस्तों मैथ का क्लास से स्टार्ट करेंगे थोड़ा देर में 1 बजे से, ठीक है। निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम वायसराय था, ठीक है। तो प्रथम वायसराय कौन था, तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, कैनिंग, ऑप्शन नंबर ए याद हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों को याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, विश्व शांति स्तूप स्थित है, विश्व जो शांति स्तूप है वो कहाँ स्थित है, तो विश्व शांति स्तूप जो है वो राजगीर में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज समतल बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों नागालैंड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसका जो वहां पर पंचायती राज वोट जो होता है पंचायती राज में मुखिया वार्ड वार्ड का, तो ये नागालैंड में ये नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन नगदी फसल कौन सी है, निम्नलिखित में कौन नगदी फसल है, आलू, चना, रबर या मक्का, तो जल्दी से बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों नगदी फसल कौन है इसमें से, तो रबर जो है ना नगदी फसल है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी प्राणी अनियमित तापी प्राणी है, ठीक है। तो याद रखें कबूतर, कछुआ, लोमड़ी, बकरी, जो कौन है, जो अनियमित तापी प्राणी है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, हम लोग 50 पर खत्म करेंगे, उसके बाद मैथ का क्लास करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये हो जाएगा कछुआ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इसके नीचे में दोस्तों हम आंसर दे दिए हैं, ताकि आप लोगों को आंसर में दिक्कत होता है याद करने में, तो दोस्तों यहाँ से आप लोग आंसर देख के याद कर सकते हैं, ठीक है। PDF जब देंगे हम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, समाजवाद महत्व देता है, समाजवाद महत्व देता है कब देता है, आर्थिक समानता पर, ठीक है। आर्थिक समानता को समाजवाद जो है महत्व देता है किसको, आर्थिक समानता को देता है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर एक सेकेंड PDF थोड़ा सा देखिए क्या है, राज्य विधानमंडल के ऊपर हाउस में सृजन या उन्मूलन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे निहित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का दोस्तों हो जाएगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों बी, संसद को होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा अच्छे से, माइंड में पूरा बैठाइए आराम से, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आगे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए रिट जारी किया जा सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष को कहते हैं, क्या कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को डैश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को, 47 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिएगा यह केवल ट्राई करने पर मत देने का अधिकार है, ठीक है, केवल ट्राई करने पर मत देने का अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर बी इनका याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, द गॉड ऑफ समास थिंग्स पुस्तक का लेखक कौन है, पुस्तक का लेखक से बताए थे 5 से 7 क्वेश्चन रहता है हर साल, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, पुस्तक के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुरुंधति राय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 49 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन आता है, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई थी, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका द्वितीय में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उपक्रम रत्नों की श्रेणी है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उपक्रम रत्नों की श्रेणी में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 16 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन देखे हैं, इसका PDF चाहिए दोस्तों बिल्कुल फ्री में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है STUDY स्टडी स्पेस टू यू, ठीक है। स्पेस देकर टू यू लिखिएगा, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, वहाँ पर जाकर आप जुड़ सकते हैं। और ये जितने भी PDF है दोस्तों, एक्स्ट्रा PDF भी आप लोगों को फ्री में मिलेगा, तो वहाँ पर आप लोग आकर क्लास का अच्छी तरीके से तैयारी करिए। और वहाँ पर दोस्तों अब हम लोग क्यूज स्टार्ट किए
है जिसमें से आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको ऑप्शन सही क्लिक ऑप्शन करना है, ठीक है। तो पूरी तरह से तैयारी करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और स्टडी ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थोड़ी देर में दोस्तों हम लोग 1 बजे 15 मिनट पर मिलेंगे दोस्तों मैथ के क्लास में, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग मैथ को सीखते हैं और सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी जीके और साइंस का क्वेश्चन होगा दोस्तों उसका वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा और पूरे अच्छे तरीके से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और नए हैं तो दोस्तों बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं यूट्यूब पर, तो आप लोग वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही यूजफुल होगा, ठीक है। चलिए तो क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर 1 बज के 15 मिनट पर लाइव क्लास में डायरेक्ट टू डायरेक्ट। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा दोस्तों, 18 से 19 मिनट में दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत समझ के बहुत आसानी से, तो आप लोग समझ सकते हैं 18 से 19 मिनट में हम लोग 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सोचिए दोस्तों कितना मेहनत कर रहे हैं हम लोग भी, आप लोग भी कर रहे हैं, तो पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और दोस्तों पूरा अच्छे तरीके से याद भी करते रहिएगा, ठीक है। ये नहीं कि पढ़ लिए भूल गए तो कोई फायदा नहीं है, उसको अच्छे तरीके से वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, कॉपी में नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।